दोस्तों आज हम लोग डेली यूज वर्ड मीनिंग सीखेंगे। जैसे कि आप लोग तौलिया बोलते हो, कंबल बोलते हो, जुकाम बोलते हो, बुखार बोलते हो, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट है पिलो। पिलो का हिंदी अर्थ होता है तकिया। तो आज से आपको तकिया को तकिया नहीं बोलना है, अंग्रेजी में पिलो बोलना है। दूसरा है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल। आपके घर में कंबल होगा ना, उसको अंग्रेजी में बोलो ब्लैंकेट। नेक्स्ट है टॉवेल। टॉवेल का हिंदी अर्थ होता है तौलिया। टॉवेल का हिंदी अर्थ होता है तौलिया। स्कार्फ। स्कार्फ का हिंदी अर्थ होता है दुपट्टा। स्कार्फ का हिंदी अर्थ होता है दुपट्टा। हम लोग सारी चीज़ों को अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे। तो नेक्स्ट है फीवर। फीवर का हिंदी अर्थ होता है बुखार। बुखार जुकाम सबको होता है ना, तो आपको बोलना है फीवर। फीवर का हिंदी अर्थ होता है बुखार। कफ। कफ का हिंदी अर्थ होता है खांसी या खांसना। किसी को खांसी आ रही हो तो क्या आपको बोलना है कौन सी बीमारी है? कफ की बीमारी है। तो नेक्स्ट है क्विल्ट। क्विल्ट का हिंदी अर्थ होता है रजाई। क्विल्ट का हिंदी अर्थ होता है रजाई। मैट्रेस का हिंदी अर्थ होता है गद्दा। मैट्रेस का हिंदी अर्थ होता है गद्दा। घर में सारी चीजों को अंग्रेजी में ही आप लोग बोला करो। नेक्स्ट है टेबल। टेबल का हिंदी अर्थ होता है मेज। मेज सभी घर में होता है ना, तो आज से आपको मेज को मेज नहीं बोलना है, अंग्रेजी में टेबल बोलना है। नेक्स्ट है सीट। सीट का हिंदी अर्थ होता है चादर। सीट का हिंदी अर्थ होता है चादर। कॉटन का हिंदी अर्थ होता है रुई। कॉटन का हिंदी अर्थ होता है रुई। नेक्स्ट है चेयर। चेयर का हिंदी अर्थ होता है कुर्सी। चेयर का हिंदी अर्थ होता है कुर्सी। नेक्स्ट है ग्लव्स। ग्लव्स का हिंदी अर्थ होता है दस्ताना। जैसे कि आप लोग कहीं पर जाते होंगे तो कोई बोलता होगा ग्लव्स उठा दो, तो आप लोग नहीं समझ पाते होंगे ना, तो ग्लव्स का हिंदी अर्थ होता है दस्ताना। दूसरा है मफलर। मफलर का हिंदी अर्थ होता है गुलबंद। नेक्स्ट है बेड। बेड का हिंदी अर्थ होता है पलंग या बिस्तर। बेड का हिंदी अर्थ होता है पलंग या बिस्तर। इन सारी चीजों को आप लोग अंग्रेजी में ही बोलते होंगे। तो नेक्स्ट है हैट। हैट का हिंदी अर्थ होता है टोपी। अगर आपसे कोई बोलेगा हैट उठा दो तो आप लोग समझ जाओगे ना कि टोपी को उठाना है। दूसरा है क्राउन। क्राउन का हिंदी अर्थ होता है मुकुट। क्राउन का हिंदी अर्थ होता है मुकुट। दोस्तों इन सारी चीज़ों को अंग्रेजी में बोला करो, क्योंकि आजकल के सारे बच्चे इन सारी चीज़ों को अंग्रेजी में ही बोलते हैं। अगर आप लोग सीखोगे तो आपको ही आएगा, वरना आप लोग अपनी बेइज्जती कराने के लिए तैयार हो जाना। तो नेक्स्ट है बैग। बैग का हिंदी अर्थ होता है झोला या थैला। बैग का हिंदी अर्थ होता है झोला या थैला। बहुत सारे लोग इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन इसका हिंदी अर्थ नहीं पता होता है बहुत सारे लोगों को। तो नेक्स्ट है अलमीरा। अलमीरा का हिंदी अर्थ होता है अलमारी। अलमीरा का हिंदी अर्थ होता है अलमारी। नेक्स्ट है प्लेट। प्लेट का हिंदी अर्थ होता है थाली। प्लेट का हिंदी अर्थ होता है थाली। नेक्स्ट है पिलो। पिलो का हिंदी अर्थ होता है तकिया। पिलो का हिंदी अर्थ होता है तकिया। नेक्स्ट है स्पून। स्पून का हिंदी अर्थ होता है चम्मच। स्पून का हिंदी अर्थ होता है चम्मच। आज से आप लोग घर में सारी चीजों को अंग्रेजी में बोलना। तो नेक्स्ट है बॉक्स। बॉक्स का हिंदी अर्थ होता है संदूक। बॉक्स का हिंदी अर्थ होता है संदूक। नेक्स्ट है की का हिंदी अर्थ होता है चाबी। की का हिंदी अर्थ होता है चाबी। नेक्स्ट है लॉक। लॉक का हिंदी अर्थ होता है ताला। आपके घर में ताला होगा ना, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो लॉक। लॉक का हिंदी अर्थ होता है ताला। नेक्स्ट है टेबल। टेबल का हिंदी अर्थ होता है मेज। टेबल का हिंदी अर्थ होता है मेज। और बेड का हिंदी अर्थ होता है बिस्तर या पलंग। नेक्स्ट है लर्न। लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। आस्क का हिंदी अर्थ होता है पूछना। आस्क का हिंदी अर्थ होता है पूछना। ये सारे वाक्य ट्रांसलेट करते टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो नेक्स्ट है से का हिंदी अर्थ होता है कहना। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना। तो नेक्स्ट है चेयर। चेयर का हिंदी अर्थ होता है कुर्सी। कुर्सी आपके घर में होगा ना, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो चेयर। दूसरा है सोफा। सोफा का हिंदी अर्थ होता है सोफा ही। तो नेक्स्ट है चीट। चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। आजकल बच्चे बोलते हैं ना चीट, तो चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। दूसरा है पुश। पुश का हिंदी अर्थ होता है धक्का देना। पुश का हिंदी अर्थ होता है धक्का देना। नेक्स्ट है पुल। पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना। पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। जब भी आपको खेलना हो तो क्या बोलोगे? प्ले। तो नेक्स्ट है गेम। गेम का हिंदी अर्थ होता है खेल। गेम का हिंदी अर्थ होता है खेल। होम का हिंदी अर्थ होता है घर। होम का हिंदी अर्थ होता है घर। नेक्स्ट है डेफ। डेफ का हिंदी अर्थ होता है बहरा। अगर आपके सामने कोई भी बहरा इंसान मिले तो उसको बहरा नहीं बोलना है यार, अंग्रेजी में बोला करो डेफ। दूसरा है डम। डम का हिंदी अर्थ होता है गूंगा। डम का हिंदी अर्थ होता है
गूंगा। नेक्स्ट लेम, लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा, लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। अलाइव, अलाइव का हिंदी अर्थ होता है जीवित। तो नेक्स्ट है स्टे, स्टे का हिंदी अर्थ होता है ठहरना, स्टे का हिंदी अर्थ होता है ठहरना। फाइंड, फाइंड का हिंदी अर्थ होता है पाना या ढूंढना, फाइंड का हिंदी अर्थ होता है पाना या ढूंढना। नेक्स्ट है प्लांट, प्लांट्स का हिंदी अर्थ होता है पौधा या पौधे। उसके बाद है ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल, ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल। नेक्स्ट है डंग, डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर, डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर। मट का हिंदी अर्थ होता है कीचड़, मट का हिंदी अर्थ होता है कीचड़। पिट, पिट का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा, डट का हिंदी अर्थ होता है गंदगी। आज से आप लोगों को इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में ही बोलना है। तो नेक्स्ट है व्हाट, व्हाट का हिंदी अर्थ होता है क्या। तो आज से आपको क्या नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है व्हाट। दूसरा है व्हेन, व्हेन का हिंदी अर्थ होता है कब, व्हेन का हिंदी अर्थ होता है कब। व्हाई, व्हाई का हिंदी अर्थ होता है क्यों। जब आपको बोलना हो क्यों तो अंग्रेजी में बोलो व्हाई। दूसरा है वेयर, वेयर का हिंदी अर्थ होता है कहाँ, वेयर का हिंदी अर्थ होता है कहाँ। नेक्स्ट है हाउ, हाउ का हिंदी अर्थ होता है कैसे। आप लोग ऐसा बोलते हो ना कैसे, तो अंग्रेजी में बोलो हाउ। व्हिच, व्हिच का हिंदी अर्थ होता है कौन सा। आज हम लोग छोटे छोटे वर्ड सीख रहे हैं और कल के वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे वर्ड मीनिंग का यूज करके बड़े बड़े सेंटेंस बना करके अंग्रेजी को बोलना भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट है डस्ट, डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल, डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल। स्कम, स्कम का हिंदी अर्थ होता है मैल, स्कम का हिंदी अर्थ होता है मैल। फोम, फोम का हिंदी अर्थ होता है झाग, फोम का हिंदी अर्थ होता है झाग। स्टेंच, स्टेंच का हिंदी अर्थ होता है बदबू। तो आज से आपको बदबू को बदबू नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है स्टेंच। नेक्स्ट है चेयर, चेयर का हिंदी अर्थ होता है कुर्सी, चेयर का हिंदी अर्थ होता है कुर्सी। और सोफा का हिंदी अर्थ होता है सोफा ही। नेक्स्ट है पिक्चर, पिक्चर का हिंदी अर्थ होता है चित्र। जैसे कि आप लोग पिक बोलते हो ना तो उसी को बोलते हैं चित्र। दूसरा है पोस्टर, पोस्टर का हिंदी अर्थ होता है पोस्टर ही। तो नेक्स्ट है टप, टप का हिंदी अर्थ होता है नल, फैन का हिंदी अर्थ होता है पंखा। आप लोगों के घर में फैन होगा ना, पंखा होगा ना, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो फैन। नेक्स्ट है सेंड, सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना, कोई भी चीज भेजना हो तो उसको अंग्रेजी में बोलो सेंड। दूसरा है लूज, लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला, लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला। नेक्स्ट है टेरस, टेरस का हिंदी अर्थ होता है छत, टेरस का हिंदी अर्थ होता है छत। मे बी का हिंदी अर्थ होता है शायद, मे बी का हिंदी अर्थ होता है शायद। नेक्स्ट है खौफ, खौफ का हिंदी अर्थ होता है कूदना या छलांग, खौफ का हिंदी अर्थ होता है कूदना या छलांग। दूसरा है लिव, लिव का हिंदी अर्थ होता है छोड़ना या छुट्टी, लिव का हिंदी अर्थ होता है छोड़ना या छुट्टी। नेक्स्ट है मॉस्किटो, मॉस्किटो का हिंदी अर्थ होता है मच्छर, मॉस्किटो का हिंदी अर्थ होता है मच्छर। रिमाइंड, रिमाइंड का हिंदी अर्थ होता है याद दिलाना, रिमाइंड का हिंदी अर्थ होता है याद दिलाना। नेक्स्ट ब्राइड, ब्राइड का हिंदी अर्थ होता है दुल्हन, ब्राइड का हिंदी अर्थ होता है दुल्हन। ग्रूम का हिंदी अर्थ होता है दूल्हा, दूल्हा को दूल्हा बोलते हो, दुल्हन बोलते हो, अंग्रेजी में बोला करो ब्राइड या ग्रूम, अंग्रेजी में बोलो। नेक्स्ट है ब्रेक, ब्रेक का हिंदी अर्थ होता है तोड़ना, जब भी कोई भी चीज़ तोड़ना हो तो अंग्रेजी में बोलो ब्रेक। दूसरा है माउस, माउस का हिंदी अर्थ होता है चूहा, माउस का हिंदी अर्थ होता है चूहा। नेक्स्ट सेलर, सेलर का हिंदी अर्थ होता है विक्रेता, सेलर का हिंदी अर्थ होता है विक्रेता। दूसरा है बैग, बैग का हिंदी अर्थ होता है भीख मांगना, बैग का हिंदी अर्थ होता है भीख मांगना। नेक्स्ट है पास्ट, पास्ट का हिंदी अर्थ होता है बीता हुआ, पास्ट का हिंदी अर्थ होता है बीता हुआ। टेंस हमने आपको सिखाया है ना तो उसी को बोलते हैं पास्ट, पास्ट का हिंदी अर्थ होता है बीता हुआ। मिस, मिस का हिंदी अर्थ होता है याद करना, मिस का हिंदी अर्थ होता है याद करना। नेक्स्ट है वर्मिलियन, वर्मिलियन का हिंदी अर्थ होता है सिंदूर। दूसरा है मैट्रामोनी, मैट्रामोनी का हिंदी अर्थ होता है विवाह, विवाह आप लोग जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रामोनी। नेक्स्ट है ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का हिंदी अर्थ होता है परंपरा, ट्रेडिशन का हिंदी अर्थ होता है परंपरा। दूसरा है सेरेमोनी, सेरेमोनी का हिंदी अर्थ होता है समारोह, सेरेमोनी का हिंदी अर्थ होता है समारोह। तो दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।